नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज हम ये जो हमारा आज की पेशकश है, ये किसी बड़े नेता की पेशकश नहीं है, क्योंकि नेता जब पक्ष का होता है हम उसके पास जाते हैं तो वो लंबे लंबे जो है विकास गिनाना चालू कर देता है, लेकिन जब नेता विपक्ष का होता है वो सरकार की बुराइयां करना चालू कर देता है। तो इसी कड़ी में आज हम हैं ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग इस समय कर रहे हैं। हम सीधे जनता के पास जाएंगे और जनता से जानेंगे कि भाजपा सरकार का विकास क्या रहा और उस विकास में जनता को क्या फ़ायदा हुआ। ये सारी चीज़ें हम आज जनता से सीधे पूछेंगे। हम हैं आलापुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी, क्या विकास हुआ है आपके यहाँ? कुछ नहीं भयल है, का होई न तो रह के घर है और न तो जवन गैस भरा न खरीदे भर के लकड़ी है और गैस अब वो 1000 रुपया जूरी ना मिलत है, दिहाड़ी मिलती ना है, कहाँ से भराई कहाँ से खाई। अच्छा, फ्री वाला गैस आप पाई थी? हाँ। तो गैस भरवा नहीं पा रही हैं? नहीं, पैसा नहीं हो पा रहा है? नहीं पैसा ना है, हो ही नहीं पावत है। राशन वासन तो फ्री मिल रहा है इस समय सरकार? राशन मिल के का करी जब चूल्हा तक बंद करी तो बड़ी समस्या है। राशन मिल तो रहा है लेकिन उबल नहीं पा रहा है, ये बड़ी समस्या है। हम यहाँ पे एक बहन जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सावित्री है। क्या लगता है विकास तो खूब हुआ भाजपा सरकार में? विकास हुआ बाकी पैसा में हमारे है न तो कैसे गैसवा भराई वो चला हमारे खाए ठिकाना में ना है। गैस सिलेंडर है लेकिन भरवाने का पैसा नहीं तो है। नहीं पैसा नहीं। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री वाला पाई थी आप? हाँ फ्री मिला है लेकिन पैसा नहीं है आपके नहीं पास? पैसा नहीं है। ये मारे उड़े देख ली है। अच्छा, रास्ता उस्ता तो बहुत बढ़िया बनी होगी आपके यहाँ। अभी कहाँ कुछ नहीं बना है हमारे के यहाँ रास्ता का बनल है। भाजपा सरकार कहती है हमने गरीबों के लिए 200 से ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और गरीब पूरा खुशहाल है। कहाँ खुशहाल है? हम लोग के खेती न बारी और कोनो चीज है या ना है, कैसे खुशहाल? मजूरियों ना मिलती हमने घरे बैठल, कहाँ से खुशहाल रहा? रोजगार भी आप लोग को नहीं कुछ मिलता? नहीं मिल रहा हमको। नरेगा में काम नहीं किया? नहीं कुछ ना मिला था, नरेगा में भी नहीं काम मिल रहा, नहीं कहीं मजूरी मिल थी काम करे खातिर, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे हम लोग खुशहाल हैं? कैसे वो देखा तुमने खुशहाल हैं? तो क्या लगता है 2022 में फिर आप लोग योगी सरकार को जो है बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। कौन सरकार बनेगा? कौन सरकार जो जनता चाहिए तो सरकार बन जाए। अरे जनता के चाहिए, आप सब तो जनता हो। तो जी जे वह लायक काम करी तक बनाई। अच्छा, आप ही बताओ, सरकार में बसपा सरकार, मायावती जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, योगी जी की सरकार चल रही है। सभी सरकारों में सबसे बढ़िया सरकार कौन थी आपकी? मायावती का। मायावती जी की सरकार बढ़िया हाँ थी। सबसे बढ़िया मायावती की सरकार। विकास हुआ था? हाँ विकास हुआ था, जेके हमने केहू ना देखले। जी जी जी, क्या कह रही हैं आप? हर एक चीज का तब उठुआ रहल, पढ़ाई लिखाई से, गुंडागर्दी से और सब कुछ से रहल। कानून व्यवस्था मेंटेन थी। एक बड़ा प्रश्न आता है, इन्होंने बताया कानून व्यवस्था मेंटेन थी। एक हमारे साथ बालिका, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना जी, आप पढ़ती हैं? जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? इंटर में। कोरोना काल में तब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी? ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं लेकिन हम लोग के पास ना पैसा है, ना मोबाइल है और नेट भी नहीं चलता, तो कैसे हम लोग पढ़ें? फिर इतना जो भी पता था वो सब हम लोग भूल गए हैं। स्कूल 2 साल से बंद चल रहा है तो कहाँ से पढ़ें हम लोग? उसके आगे कुछ सवाल ही नहीं है कि मतलब हम लोग कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। 2 साल से स्कूल बंद है, फिर मोबाइल भी नहीं है घर पे, कोई काम ही नहीं है, तो क्या करें? हम लोग घर पे बैठे हैं, जो भी आता वो भी भूल गए हैं। पढ़ाई कुल मिला के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हम लोग की पढ़ाई। अच्छा, ये बताइए, आप ठीक है, आप पढ़ी लिखी हैं, विद्यालय जाती हैं, 12वीं क्लास में पढ़ती हैं? जी। तो आपने सरकार देखा, क्या लगता है योगी सरकार को 10 नंबर में से क्या नंबर आप देंगी अगर आपको देना रहे? 0 नंबर और कुछ नहीं। वो तो जितने भी मतलब मिले हैं वो तो हम लोग की पढ़ाई एकदम बर्बाद कर दिए हैं। जितना भी था उतना एकदम कुछ नहीं, उनके लिए तो कुछ नहीं। तो कोरोना लग गया, जहां महामारी थी, पहले जिंदगी बचाना जरूरी था। जैसे कि हम लोग सुरक्षित भी नहीं है, कहीं भी जाते हैं कोई भी कुछ भी कह देता है। तो जैसे कि वो सबसे बड़ी व्यवस्था उनको चाहिए कि कानून व्यवस्था लागू करें। जैसे कि सभी लोग हैं, इंस्पेक्टर हैं और सब हैं, तो सभी लोग इधर उधर रहते हैं, कोई भी सही से काम नहीं कर रहा। महिला सशक्तिकरण पे भाजपा सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है और आप कह रही हैं इनके सरकार में बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं। नहीं है। आप लोग इस सरकार में डरा हुआ महसूस करती हैं? जी बिल्कुल, एकदम डरा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं भी जाएं जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहे तो कौन सा फायदा है बाहर जाने का। बड़ा प्रश्न आया है,
जो बड़ी बात निकल के आई है, यहाँ पे बालिकाएं बता रही हैं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग को डर लगता है। अभी भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। यहाँ योगी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। वहाँ पे आपने बालिकाओं से यहाँ पे सुना कि क्या समस्या है। एक हमारे साथ नौजवान, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम शिवेंद्र मौर्य है। शिवेंद्र जी, क्या लगता है, विकास तो खूब हुआ है? जी विकास क्या हुआ आप खुद ही देख रहे हैं। मतलब रास्ते में आप लोग गाड़ी लेके आए होंगे, गाड़ी आने का रास्ता मतलब बहुत ख़राब है, कीचड़ भरा हुआ है, टूटी फूटी सड़क है। और जहाँ तक वही बहन ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपने पूछा, तो हम बताना चाहेंगे कि बहनें क्यों डरी हुई हैं। अब अभी हमने देखा 2 महीने के अंदर में कहीं सीतापुर कांड होता है, कहीं जो है वहाँ फतेहपुर में हमारी बहन के साथ रेप होता है, उसको मार दिया जाता है। बस्ती में होता है रेप होता है, मार दिया जाता है। अभी हाथरस में भी 3 दिन की घटना है, 9 साल की बच्ची थी, उसको जो है लोग रेप करके मार दिए जाते हैं। तो क्या हो रहा है, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। अगर आपको नंबर देना रहे तो भाजपा सरकार को 10 में से क्या नंबर आप देंगे? एकदम बिल्कुल का बिल्कुल 0 नंबर देंगे। 1% काम नहीं हुआ, हम लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ। दल तो क्या लगता है सरकार 2022 में क्या विकल्प रहेगा? 2022 में आपकी बार नई सरकार कोई योजना बनाई जा रही है, नई सरकार चुनेंगे हम लोग। आप लोग नई सरकार चुनेंगे? जी जी। और जो सरकार चुनेंगे, आप लोग के क्या मुद्दे हों कि वो सरकार कैसी हो? जैसे नई सरकार चुनने का मतलब ये है कि हमारे दलितों पिछड़ों की बात हो, जो बाबा साहब ने बात करके गया, समतामूलक समाज की स्थापना हो। जो भी सरकार हमने देखा, चाहे जो भी सरकार आई हो पीछे समय में जो है देखा कि मतलब सब लोग किसी एक ही समाज को लेके जो है भागे चले गए, किसी सबके लिए हित की बात नहीं की। लेकिन अब की बार हम लोग सोच रहे हैं कुछ नई सरकार चुने जो सबके हित की बात करे, जिसमें सबका उद्धार हो सके, सबका उत्थान हो सके। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है चाची आपका? चाची, क्या प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, किसानों को हर चौथे महीने 2000 रुपये मिल जाता है, मिल रहा है आपको? हमको नहीं पता है। खतौनी पे जो पैसा मिलता नहीं है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना मिला। अच्छा, भाजपा सरकार में खूब विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। कहाँ भी आखा होता है, जो गैस ना भरा पावत। बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, उनकी समस्या है कि जो उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया है, वो गैस नहीं। लड़का घरे बैठल हम देखिए, बैठल हम घरे का करी। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रांजल। कैम पढ़ते हो? अक्को में। देख रहे हैं विद्यालय बंद है और यहाँ पे एक युवा है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम इस बार 11th में हैं। 11th में हैं। पढ़ाई हो रही बढ़िया? पढ़ाई कहाँ पे हो रही है, ऑनलाइन क्लास तो चल रही होगी पढ़ाई। ऑनलाइन क्लास कहाँ पे चलेगी, ना हमारे पास फ़ोन है, ना किससे हम किसी करेंगे पढ़ाई। गरीब लोग हैं। आप लोग के पास फ़ोन नहीं है? नहीं, फ़ोन नहीं है। तो जैसे ऑनलाइन क्लास चलती थी तो आप लोग पढ़ नहीं पाए? नहीं, सिलेबस छूट गया? पूरा छूट गया है शुरू से आखिरी तक, और जो भी आता था वो सब भी भूल अच्छा, गए। अगर अब विद्यालय धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या लगता है कि आप लोग का जो सिलेबस छूटा उसको मेंटेन कर पाएंगे आप लोग? नहीं हो पाएगा। तो इसकी भरपाई कैसे होगी? कैसी होगी अब आगे चल के देखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलने के बाद भी अभी जो हमारे युवा हैं, इनका भविष्य जो बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जब चलती थी, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, इनके पास ना तो मोबाइल था ना ही रिचार्ज था। जब मोबाइल नहीं होगी, रिचार्ज स्वाभाविक सी बात है नहीं होगा, और इनकी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब रही। और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जो सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना के तहत, इनको जो गैस मिला है, महंगाई के नाते नहीं भराया गया। क्यों चाची? सही है, ना भरा जाता महंगाई के नाते। चाची, सरकार बढ़िया है कि ना है? कौन बढ़िया सरकार बा, गैस इतना महंगौले बा, दाल महंगौले बा, तेल दाल नमक, जवन खिरची मिर्ची कहाँ से 4 पैसा मजूरी करी कि वो नोनो तेले भर के ना होता है। बहुत ज्यादा महंगाई है। हाँ, बहुत ज्यादा है। गैस कहाँ से भराई? सरकार चुनाव 2017 में भाजपा सरकार का एक नारा था यहाँ पे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ भाई तरह है कौन ठीक है, तो है तो मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार आ गई, तो क्या लगता है महंगाई कम नहीं हुई? कहाँ भाई, और दुगुना तिगुना हो गई। दावा झूठा हो गया, इसका मतलब झूठा था ये है। नहीं तो कहना है हाई सस्ता होई, हाउ होई, हाई मिली हाउ मिली। तेल 200-250 रुपया किलो है, दाल 100 रुपया किलो है, कैसे खाई जाई? मजूरी 100 रुपया मिलती है। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा आती हैं वो आप लोगों तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती? कुछ नहीं मिलल। आज यहाँ तक हमने के बाप आजा ना कॉलोनी पौना हमने कहाँ से पाई कॉलोनी? कह दाए प्रधान से कही गल, सेक्रेटरी से कही गल। आपका मकान बना होगा तब तो आप नहीं पा रही होंगी। जिंदगी भर से बनल है, मकान नहीं है। मकान कहाँ है?
पहले मड़ई में रहत रही है, मड़ैया में रहे नहीं, मड़ैया में है। छप्पर में रहती हैं। अभी स्क्रीन पे हम दिखाएंगे इनका मकान आपको कि वो मकान छप्पर है और इनको आवास भी नहीं मिल रहा। आप हमारे सामने देख रहे हैं जो ये लोग खड़े हैं उनमें से किसी एक का ये जो है छप्पर बना हुआ है, ये इस अवस्था में है। ये है ग्राउंड जीरो पे जब हम आते हैं तो सरकार के दावों की पोल तब खुलती है। उनके नेता, मंत्री, विधायक सभी कहते हैं कि खूब विकास हुआ, लेकिन विकास कब होता है? जब हम ग्राउंड जीरो पे इसकी रिपोर्टिंग करने उतरते हैं तब समझ में आता है कि ये योजना धरातल पर आई ही नहीं, ये तो कागजों में रह गई। बड़ा सवाल है। अम्बेडकर नगर जिले से अनुज यादव की रिपोर्ट।